नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने चैनल होप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत सैमोसी भाग 2 का अध्याय 10वां देखेंगे। पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका, यानी भूकंप की भयानकता। तो देखेंगे भूकंप की भयानकता कैसी होती है, क्या होती है। प्रस्तुतो अयं पाठ अस्माकं वातावरणे संभवमान प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुतो अयं पाठ, यानी प्रस्तुत यह पाठ अस्माकं वातावरणे, हमारे वातावरण में भूकंप से संभाव्यमान प्रकोपेषु, यानी संभावित होने वाले प्रकोपों में से अन्यतमा एक भूकंप से भूकंप की विभीषिका, यानी विभीषिका को धोत्यति, यानी सूचित कर रहा है। प्रकृतो जायमान आपद भयावह प्रलयम समुत्पाद मानव जीवनम संत्रास्यति। प्रकृतो जायमान, प्रकृति के द्वारा पैदा होने वाले, उत्पन्न होने वाले आपद, आपदाएं, भयावह प्रलय, संपोत्पादन, उत्पादित होकर के मानव जीवनम, यानी मानव के जीवन को संत्रास्यति, त्रासदी से युक्त बना देते हैं, त्रस्त कर देते हैं। ताभी प्राणी नाम सुख में जीवनम दुख में संजाते। ताभी उनके द्वारा प्राणी नाम, प्राणियों का सुख में जीवन, सुखपूर्ण जीवन दुख पूर्ण हो जाता है। एतासु प्रमुखा संति, इनमें प्रमुख है झंझावात, भूकंपनम, जलोप्लाव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शिला सकलम, भूविदारणम, ज्वालामुखो स्फोट आदि। तो लिखा है कि झंझावात, भूकंप, जलोप्लावन, बाढ़, अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा का होना, अनावृष्टि वर्षा नहीं होना, शिला सकलनम यानी पत्थरों का खिसकना, भूविदारणम भूस्खलन और ज्वालामुखी आदि प्रमुख घटनाएं हैं। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम वीतम यत। अत्र पाठे, इस पाठ में भूकंप विषय, भूकंप के विषय में चिंतनम वीत चिंतन किया गया है। यत्न की आपातकालीन आपदा के समय विपन्ताम, यानी विपन्नता को त्यक्त्वा, यानी छोड़ करके साहस, यानी साहस पूर्वक यत्नम करूम, यानी प्रयत्न करना चाहिए। दारुण विभीषिका संरक्षिता भवन, दारुण यानी भयानक, विभीषिका यानी विभीषिका से संरक्षिता, सुरक्षित भवामीन होना चाहिए। यानी हमें आपदा के समय उसका बड़ी चुनौतियों के साथ सामना करना चाहिए और इस प्रकार हम जो उस भयानक विभीषिका से बच सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्न आसीत्, तदा एकस्मात् गुर्जरराज्ये प्रयाकुलं विप्रेस्तं कर्दनविकलं विपन्नं जातम्। द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा, जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, यदा जब समग्र संपूर्ण राष्ट्र, भारत राष्ट्र यानी भारत देश, नृत्य गीतवादी नाम, नृत्य और गीत के उल्लास में मग्न आसित यानी मग्न था। यानी 2001 में 26 जनवरी के दिन जब संपूर्ण राष्ट्र गीत और नृत्य के उल्लास में मग्न था, तब अकस्मादेव अचानक ही गुर्जर राज्य प्रायकुलम यानी गुजरात राज्य दुख के सागर में डूब गया। कर्दन विकलम विपनम जजात, और चारों ओर हाहाकार मच गया, कर्दन चीखें गूंजने लगी। भूकंप से दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, भूकंप की दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जरम क्षेत्र में, समस्त गुजरात के क्षेत्र को, विशेषण विशेष रूप से कच्छ जनपदम यानी कच्छ जिले को, ध्वंस अवशेष हुए, ध्वंस के अवशेष में, खंडहर के अवशेष में परिवर्तित कर दिया। यानी भूकंप की दारुण विभीषिका ने गुजरात का जो विशेष रूप से कच्छ जिला था उसे खंडहर के रूप में परिवर्तित कर दिया। भूकंप से केंद्र भूतम भुज नगरम तो मृतिका कीर्णकम एवं खंड खंडम जातम। भूकंप से केंद्र भूतम यानी भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो भुज नगर था, और तो मृतिका कीर्णक एवं मिट्टी के खिलौने की तरह खंड खंडम जातम यानी खंड खंड हो गया। यानी भूकंप का जो केंद्र बिंदु था भुज क्षेत्र, वो मिट्टी के खिलौने की तरह टूट करके बिखर गया। बहुभूमिकानी भवनानी शणैनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानी यानी अनेक, बहुभूमिकानी अनेक मंजिले, बहुमंजिले, भवनानी भवन शणैनैव क्षण में ही, धराशायिनी धरती धराशायी जातानी हो गए, और बहुमंजिले मकान थे वो क्षण भर में ही, पल भर में ही धराशायी हो गए। उत्खाता विदुप्ति
स्तंभा उत्खाता उखड़ गए, विद्युत स्तंभा यानी विद्युत के जो खंभे थे, पोल थे, वो उखड़ गए। विशीर्णा ग्रह सोपान मार्गा, विशीर्णा बिखर गए, घर सोपान मार्गा, और सीढ़ियों के मार्ग बिखर गई। फाल दुवे, दो भागों में विभक्ता विभाजित हो गई। भूमि यानी भूमि थी जो दो भागों में विभाजित हो गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निसरंती भी, द्रुवार जलधारा भी, माँ अपलावनम उपास्थित। भूमि गर्भा यानी वो जमीन के गर्भ से ऊपरी ऊपर, निस्रंती भी निकलती हुई, ध्रुवार जलधारा भी यानी दुर्भर जलधाराओं से महाप्लावन दृश्य उपस्थित, यानी महाप्लावन का दृश्य हो गया, बहुत बड़ी बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्रमिता प्राणी तो शनैनेव मृता, सहस्त्रमिता यानी हजारों प्राणी, यानी प्राणी शनैनेव कुछ क्षणों में ही मृता यानी मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिता शस्त्रो अन्य सहायतार्थम करुण करुणम कर्दन्ति सम। ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए भवनों में, बिखरे हुए भवनों में, संपीडिता यानी पीड़ित, सहस्त्रों हजारों, अन्य दूसरे सहायता के लिए, करुण करुणम यानी बहुत ही भयानक, कर्दन्ति समय रो रहे थे। हा देव यानी हे देव, सुताम कंठा स्मर्त पराया यानी हे देव भाग्य से, सुताम कंठा यानी सूखे गले से, मर्त प्राय यानी मरे हुए के समान, केचन कुछ शिशु अस्तु, कुछ शिशु तो ईश्वर कृपया भगवान की कृपा से, एवं ही द्वित्राणी दिनानी 2-3 दिन तक जीवनम धारित्व ने जीवित रहे, यानी उस व्यास और भूख से दुखी जो शिशु थे, बच्चे थे, वो 2-3 दिन तक भगवान की कृपा से जीवित रहे। इयम आसित भैरव विभीषिका कस भूकंपस्य, इयम यह आसित्यन थी भैरव विभीषिका यानी भयानक विभीषिका, कच्छ भूकंप यानी कच्छ भूकंप की। 75 द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धराया महाकंपनम जातम, यतस्मात् कारणात् लक्ष्य प्रमिता जना अकाल काल कौलिता। 75 द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्द 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में, पाकिस्तान देश में, और कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान में धराया धरती पर महत कंपनम जाता मैंने बहुत बड़ा कंपन हुआ। यस्मात् कारण जिस कारण से लक्ष्य प्रेमिता लाखों लोग, लगभग लाखों लोग अकाल काल कलुता मौत के मुंह में चले गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिका इति विषय कथयन्ति। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी है जो क्यों कांपती है, कंपन क्यों होता है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं यत्यन की पृथ्वी अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान भरते बहुत अधिक मात्रा में पाषाण शिलाएं, जब पत्थरों की शिलाएं हैं, यदा जब संघर्ष वसात यानी संघर्ष घर्षण होने के कारण त्रुटियंती टूट जाती है, तदा तब जायतेन हो जाता है। भीषण में भीषण भीषण संकलन हो जाता है, सरकना हो जाता है, और संकलन से भूकंप कंपन पैदा हो जाता है। तदेव भयावह भूकंप धराया, तदेव तभी भयावह भूकंप धराया यानी भयानक भूकंप धरती पर ऊपरी तलम आगत्य, ऊपरी तल पर आकर के माँ कंपन बहुत बड़ा कंपन जन्यति पैदा करते हैं, यानी जिससे माँ विनाश दृश्य संभूत पदे बहुत बड़े विनाश का दृश्य उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटेर अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति। भूकंप विशेषज्ञ ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट और अपनी विस्फोटों से भी भूकंप जायत यानी भूकंप पैदा हो जाता है। इतिन ऐसा कथ्यंतिन कहते हैं। भूकंप विशेषज्ञ भूकंप विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप पैदा हो सकते हैं। पृथ्व्याम गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृतिका शिला आदि संचयम कथयति तदा तत्सर्वमेव लावार्षताम उपेते ध्रुवार गत्याधराम पर्वतम व विदारे बहिर्निष्क्रमति। क्या लिखा है? पृथ्व्याम गर्भे यानी पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब आग खनिज मृतिका शिला आदि संचय खनिज मिट्टी और शिलाओं आदि का संचय कवथ्यति यानी गर्म करती है, तदा तब तत्सर्व में वही सब कुछ लावार सता में लावा बन करके उपेत्य इन ऊपरी भाग पर ध्रुवार गत्या तेज गति से धराम पर्वत व विदारे बहिर्निष्कृति धरती और पर्वतों को फाड़ करके बहिर्निष्कृति बाहर निकलता है। धूमम भस्म आवर्तम जायते तदा गमनम। धूमम में धुएं से, भस्म राख से, आवर्तम ढक जाता है, तदा तब गगनम और जब लावा निकलता है तो धुएं और राख से सारा आसमान ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्रा 8 शतांक ताप उपगमते अयम लावा रसो यदा नदी वेगेन पर्वती तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि व तद दूरे शणेन समाविशन्ति। सेल्सियस तापमात्रा यानी 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब ये लावा बार नदी के वेग में प्रभावित होता है
तब पार्श्व स्थित पास में स्थित नगराणी नगरों को वायन अथवा तदूरे उसके दूर स्थित क्षण कुछ क्षण में ही समाविष्ट हो जाते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं। कुछ ही क्षणों में 800 डिग्री जो गर्म तापमान का लावा निकलता है वो नदी के रूप में बहकर के आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लेता है। नियंत्यन्ते च विवसा प्राणीन नियंत्य हन्यते मारे जाते हैं, चयन और व्यवसाय बेचारे प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला मुक्दित एते पर्वता अपि भीषण भूकंप जनयति, और ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाले एते पर्वतायन ये पर्वत अपिन भी भीषण भूकंप जनयति भूकंप पैदा करते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंप नाम, यद्यपि देव के प्रकोप का नाम भूकंप है। तस्य उपशमनस्य च कोऽपि अस्त्रोपाय दर्श्यते, तस्य उपशमनस्य यानी उसको शांत करने का नहीं कोऽपि कोई भी स्त्रोपाय दर्श्यते कोई भी स्त्रोपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम प्रकृति के सामने अद्यपि आज भी विज्ञान गर्वितो यानी विज्ञान से के घमंड से गर्वित मानव यानी मनुष्य वामन कल्पम एव तथापि भूकंप रहस्य कथ्यन्ति, यानी आज भी जो मनुष्य है विज्ञान के घमंड से वो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है, तथापि फिर भी भूकंप रहस्य कहते हैं। यह इनकी बहुभूमिक भवन निर्माण न करणीयम, यानी बहुमंजिले मकानों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माण वृहन मात्राम नदी जलम अपि न एकस्मिन स्थले पूंजीकरणीयम, तटबंध का निर्माण करके बांधों का निर्माण करके वृहत मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में नदी जल भी न एकस्मिन स्थले यानी एक स्थान पर पूंजीकरण में संग्रह नहीं करना चाहिए। अन्यथा असंतुलन वसात असंतुलन वंश से भूकंप संभवती भूकंप पैदा हो जाता है। वस्तुत शांतानि एवं पंच तत्वानि, वस्तुत वास्तव में शांतानि एवं पंच तत्वानि, वास्तव में शांतानि शांत एवं ही पंच तत्वानि पांच तत्व सिटी यानी पृथ्वी जल पावक यानी आग, समीर यानी वायु, गगनानी आकाश, भूतल यानी भूतल की, योग का अर्थ होता है जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, और स्वयं का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। कल्पनते यानी कल्पना करते हैं। अशांतानी खलुतानी एवं महाविनाशम उपास्तांति, और जो ये पांचों तत्व है ये अशांत होने पर खलु निश्चित रूप से तानी एवं इनके द्वारा ही महाविनाशम महाविनाश उपस्थापित स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार ये आपके पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ।